प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में साफ शब्दों पर सबको समझा दिया, लेकिन अगली सुबह ही राहुल गांधी ने जो करा वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद अमित शाह ने किस तरीके से उन्हें जवाब दिया यह भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से घायल जवान के पिता ने राहुल की सियासत पर हमला बोल दिया, इस पर भी गौर करेंगे। और देश की जनता इस सियासत को कैसे देख रही है। देश के वीरों का जहां सम्मान होना था वहां सियासत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कल की तो बात थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर सियासत और चीन को दो टूक भाषा में जवाब दिया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी मोदी के इस बयान के बाद कुछ और चीज लेकर सामने आ गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अब यह पूरी तरह साफ है कि गलवान में चीनी हमला पूर्व नियोजित था। भारत सरकार सो रही थी और उसने समस्या से इनकार कर दिया था। इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। उन्होंने एक ट्वीट और एक दूसरे ट्वीट में कहा कि पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यदि भूमि चीनी थी तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, वे कहां मारे गए थे। वाकई समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि राहुल गांधी आखिरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने बात कही थी उसके बाद अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन घायल भारतीय सैनिक के पिता का वीडियो अब सामने आ चुका है। वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने जवाब दे दिया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है और चीन को हरा सकती है। कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। तो देखा आपने, उन्होंने साफ कह दिया राहुल को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बात तो घायल जवान के पिता ने कही, लेकिन इन सियासत के बीच प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाने के बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, एक बहादुर फौजी के पिता ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को संदेश दे दिया है। ऐसे समय में जब पूरा देश एक है, राहुल गांधी को ओछी राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित में एकजुटता दिखाएं। वाकई अमित शाह कह रहे हैं कि आज ओछी राजनीति छोड़नी चाहिए। लेकिन इस पूरी सियासत को देखते हुए जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। ब्रिज चौधरी कहते हैं, राहुल गांधी शर्म करो और जाओ अपने ननिहाल इटली, वहीं रहो अब। संजना मोदी रेड्डी कहती हैं, हां सरेंडर किया है, लेकिन 1962 के पीएम ने चाइनीज को अपनी जमीन दी थी, 2020 में नहीं दी। पिक्चर अभी बाकी है। परेश कहते हैं, कुछ भी करो, इन्हें राजनीति करनी है। कम से कम 10 से ज्यादा पूर्व सेना अध्यक्षों ने एक ही बात कही, अब सवाल करके राजनीति करने का वक्त नहीं है, पर यह है कि आदत से मजबूर हैं। वाकई ये राजनीति है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। जब देश के 20 सैनिक अपनी जान देते हैं देश की मिट्टी पर, उसके बाद भी आखिरकार ऊंची राजनीति। इस वीडियो पर आप भी अच्छे शब्दों में अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।